नमस्कार दोस्तों। गरुड़ जी ने बताया कि बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, तो कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्राचीन काल में जब धरती पर मनुष्यों की बसाहट कम थी और देवताओं के संदेश अभी भी संसार के कोने कोने में सुने जा सकते थे, उस समय एक महान ऋषि रहते थे, ऋषि वामदेव। वे प्रश्नों के जिज्ञासु थे और हर वस्तु की जड़ तक जानने की अद्भुत क्षमता रखते थे। एक दिन ऋषि वामदेव के मन में एक गंभीर प्रश्न उठा। मानव के जीवन में कौन अधिक शक्तिशाली है, भाग्य या बुद्धि? यह प्रश्न इतना उलझा हुआ था कि उन्होंने अनेक विद्वानों, ऋषियों और देवताओं से भी पूछा, परंतु कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि इस प्रश्न का समाधान केवल एक ही दे सकता है, गरुड़, जो स्वयं विष्णु भगवान के वाहन और ब्रह्मांडों के रहस्यों के ज्ञाता थे। ऋषि वामदेव ने गंगा तट पर यज्ञ किया और गरुड़ का आह्वान किया। अचानक आकाश में तूफान सा उठा, बादल फटने लगे और स्वर्ण पंखों वाला महान पक्षीराज गरुड़ उतर आया। गरुड़ बोले, हे वामदेव, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न अधूरा है जिसके लिए मुझे पृथ्वी पर बुलाया? ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे मन में केवल एक जिज्ञासा है। जीवन में कौन बड़ा है, भाग्य या बुद्धि? कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। गरुड़ मुस्कुराए, ऋषिवर, यह प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले शैलकेतु नाम का एक पराक्रमी राजा था, नीति, युद्धकला और बुद्धि में अद्वितीय। उधर उसी राज्य में एक गरीब युवक रहता था, दिवोदास, एक साधारण लकड़हारा। दोनों के जीवन में भाग्य और बुद्धि की परीक्षा होने वाली थी। राजा शैलकेतु अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने ईर्ष्या के कारण दूत भेजा और कहा, यदि तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो, वरना अपने राज्य का आधा भाग मुझे दे देना होगा। शैलकेतु अपनी बुद्धि पर अत्यधिक गर्व करते थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन प्रश्न इतने कठिन थे कि 7 दिनों में भी वे उत्तर न ढूंढ पाए। मंत्री, ज्योतिषी, पंडित, किसी को भी समाधान नहीं मिला। राजा चिंता में डूब गए। क्या बुद्धि की शक्ति यहीं समाप्त हो जाती है? ऋषि वामदेव जी ने पूछा। उधर दूसरी ओर गरीब दिवोदास जंगल में लकड़ियां काटते समय एक घायल ऋषि की जान बचाता है। ऋषि प्रसन्न होकर बोले, दिवोदास, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ। जब तक तुम्हारा मन निश्चल रहेगा, तुम्हारे मुख से निकलने वाले सरल शब्द भी बड़े बड़े प्रश्नों का समाधान बन जाएंगे। दिवोदास ने नम्रतापूर्वक धन्यवाद किया। उसे पता नहीं था कि यह वरदान आगे चलकर उसके भाग्य का पहिया घुमा देगा, क्योंकि दिवोदास एक बहुत ही साधारण मनुष्य और सरल स्वभाव का और बहुत ही निश्चल मन का था। इसी कारण उसे भी नहीं पता चला कि उसे क्या मिला। राजा शैलकेतु अपनी समस्या सुलझाने के लिए राज्य में घोषणा करवाते हैं, जो मेरी पहेलियों का उत्तर देगा उसे मैं धन, भूमि और सम्मान दूंगा। दिवोदास गांव का सबसे साधारण व्यक्ति था, पर उसके मन में दूसरों की मदद करने का भाव बहुत ज्यादा था। वह महल पहुंचा। सब उसकी गरीबी देखकर हंस पड़े, पर राजा ने उसे अवसर दिया। दूत की पहली पहेली पढ़ी गई। दिवोदास ने बस अपने हृदय की आवाज सुनी और सहज उत्तर दे दिया। पहेली तुरंत सुलझ गई। दूसरी और तीसरी पहेली भी उसने चुटकी में हल कर दी। राजा चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? जब उसने अपनी सच्चाई बताई तो सभी दरबारियों की आंखें फैल गई। इस घटना के बाद राजा ने गरुड़ से पूछा, हे पक्षीराज, दिवोदास की बुद्धि तो साधारण थी, फिर भी उसने असाधारण कार्य कैसे कर दिखाए? इसका अर्थ है कि भाग्य बुद्धि से बड़ा है? गरुड़ हंसे, राजन, बुद्धि महान है, परंतु यदि भाग्य की हवा अनुकूल न हो
तो बुद्धि का जहाज समुद्र में आगे नहीं बढ़ सकता। दिवोदास बुद्धिमान नहीं था, पर उसका भाग्य जाग उठा, इसलिए उसकी सरलता भी समाधान बन गई। लेकिन यह मत समझना कि भाग्य ही सर्वशक्तिमान है। कभी कभी मनुष्य की बुद्धि ही उसके भाग्य को नया रूप दे देती है। राजा, तुम्हारे पास बुद्धि थी, लेकिन उसके पास भाग्य था। दिवोदास के पास भाग्य जागा, लेकिन उसका हृदय पवित्र, उसकी नीयत साफ, उसकी बुद्धि ईमानदार थी। इस कारण भाग्य ने उसका साथ दिया। गरुड़ ऋषि वामदेव से बोले, ऋषिवर ध्यान रखें, भाग्य और बुद्धि दोनों ही महान हैं, परंतु कोई भी अकेले पूर्ण नहीं है। बुद्धि दिशा देती है, भाग्य अवसर देता है। जहाँ दिशा हो पर अवसर न हो, वह यात्रा अधूरी रह जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे से कहानी सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को ये कहानी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि भाग्य और बुद्धि दोनों अनिवार्य है।